जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ओम साई स्टडी 2.0 पर। साथियों चलिए हम लोग हिस्ट्री अभी देख रहे हैं, तो इसमें आज हम लोग यानी भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन देखेंगे। ठीक है, तो अगर यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए बिना देरी के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बताइएगा सबसे पहले यानी कि भारत में जो यूरोपीय कंपनी आया था, इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है। ठीक है, जिसका कौन सा ट्रिक है? पेड कर दे फीस, यानी कि यहाँ पी से क्या हो जाएगा? पुर्तगाल। और उसके बाद कौन आया था? इंग्लैंड। उसके बाद डच। और उसके बाद कर यहाँ साइलेंट हो जाएगा, दे से हो जाएगा डेनमार्क, और फमदीर्घी से हो जाएगा फ्रांस, और उसके बाद 100 से हो जाएगा स्वीडिश। ठीक है, पूछा जाएगा कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1498। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1600 यानी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1602 ईस्वी में। ठीक है, डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1616 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1664 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1731 ईस्वी में। सबसे पहले हम लोग पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देख लेते हैं। तो फिर से बताइए कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1498। ठीक है, उसके बाद यानी कि 17 मई 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक, जिसका क्या नाम था, जो कि कालीकट के बंदरगाह पर आया था, जो कि केरल में आया था, वास्को डी गामा। ठीक है, उसके बाद यहाँ जब वास्को डी गामा केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया था, वहाँ के राजा कौन थे जिसने इसका स्वागत किया था? जमोरिन ने स्वागत किया था। ठीक है, और जाते वक्त इसे मसालों से भर के नाव को दिया गया था, जो कि जाके इन्होंने यूरोप में जाके बेचा, तो उसे कितना गुना मुनाफा हुआ? 60 गुना मुनाफा हुआ। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि वास्को डी गामा पुनः भारत कब आया था? 1502 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद पूछा पुर्तगालियों ने कोच्चि का किला जीता था कब? 1503 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि यानी कि पुर्तगाली गवर्नर जो कि सर्वप्रथम भारत जो आया था 1505 ईस्वी में, वह कौन सा था? फ्रांसिस डी अल्मोडा। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि अल्मोडा नौसेना को मजबूत करने के लिए कौन सी पॉलिसी को इन्होंने लाया था? ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, किंतु यह वास्तविक रूप से गवर्नर पद को नहीं संभाल सका। इसके बाद में यानी कि पुर्तगाली गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? अल्बुकर्क को, यानी 1509 ईस्वी में अल्बुकर्क को गवर्नर नियुक्त किया गया था। इसीलिए पूछा जाएगा कि पुर्तगाल का वास्तविक गवर्नर किसे जाना जाता है? अल्बुकर्क को। ठीक है, उसके बाद अल्बुकर्क ने यानी गोवा को जीता था, वह किस शासक से जीता था? बीजापुर के शासक से। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि यानी कि कौन सा गवर्नर था जिसका कि मतलब कृष्ण देव राय से अच्छा संबंध था? अल्बुकर्क का। ठीक है, उसके बाद अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाने के लिए पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रेरित किया था। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि पहले भारत आए थे, यानी कि इस कंपनी में से पहले कौन सी कंपनी भारत आए थे? पुर्तगाली। ठीक है, उसके बाद सबसे बाद में छोड़कर कौन गए? पुर्तगाली ही गए, जो कि सबसे बाद में कब छोड़ के गया था? 1961 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि भारत में तंबाकू और आलू की खेती का प्रारंभ किसने किया था? पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद भारत में सर्वप्रथम 1956 ईस्वी में गोवा में जो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया था, यह सर्वप्रथम किसने किया था? पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है, उसके बाद पुर्तगाली भारत से अधिक कहां पर व्यापार करने में रुचि रखते थे? इंडोनेशिया। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका यानी कि स्थापना कब हुआ था? 1602 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी कहां स्थापित किया था? मछलीपट्टनम में। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी कहां स्थापित किया था? पुलिकट में। यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट, और तीसरी व्यापारिक कोठी इसने कहाँ किया था? सूरत में। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि डचों ने यानी अंग्रेज ने डचों को पूरी तरह पराजित कर दिया था 1659 ईस्वी में, जो कि कौन सा युद्ध था? बेदरा का युद्ध। ठीक है, बेदरा का युद्ध। उसके सभी व्यापारिक कोठियों पर अधिकार कर लिया था किसने? अंग्रेज ने, यानी डचों के व्यापारिक कोठी पर। अब अगला आया डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि इसका स्थापना कब हुआ था? 1616 ईस्वी में। इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया था?
केरल के त्रावणकोर में स्थापित किया था। और दूसरी व्यापारिक कोठी डेनिस का कहाँ था? बंगाल के रामपुर में था। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा डेनिस के व्यापारिक कोठियों का विस्तार अधिक नहीं था, अतः इन्होंने यानी 1645 ईस्वी में डेनमार्क ने अपनी सभी कोठी अंग्रेज को देकर यानी कि चला गया वापस। ठीक है, उसके बाद अगला आया फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1664 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी जिस समय स्थापना हुआ था उस समय फ्रांस के राजा कौन था? लुई 14वां के समय हुआ था। ठीक है, फ्रांसीसी ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? सूरत में। कब खोला था? 1669 ईस्वी में। ठीक है, फ्रांसीसियों ने अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? मछलीपट्टनम में। ठीक है, उसके बाद फ्रांसीसियों ने बीजापुर के शासक से आज्ञा लेकर यानी कि 1673 ईस्वी में कौन से शहर की स्थापना किया था? पांडिचेरी शहर की स्थापना किया था। ठीक है, पांडिचेरी की स्थापना किसने किया था? जो कि फ्रांस का रहने वाला था, फ्रांसिस मार्टिन ने किया था। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि भारत में फ्रांस का गवर्नर जो कि 1742 ईस्वी में कौन था? डुप्ले था। ठीक है, उसके बाद इसी के समय कर्नाटक युद्ध हुआ था। पूछा जाएगा कि बंडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। किनके किनके बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, जिसमें कि अंग्रेज विजयी हुए और फ्रांसीसी पराजित हो गए। ठीक है, फ्रांसीसियों का भारत के अधिक क्षेत्रों पर अधिकार नहीं था, किंतु वे आजादी के बाद तक भारत में रहे थे। जो कि कब तक रहा था भारत में? 1956 ईस्वी। 1961 था पुर्तगाली, ये यानी फ्रांसीसी कब तक था? 1956 ईस्वी तक था। ठीक है, उसके बाद अगला चलते हैं स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1731 ईस्वी में। ठीक है, ये अपना अधिकार विस्तार नहीं कर सका और भारत से चले गए। ठीक है, अगला आया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अगला आया नहीं, बल्कि इनका शासनकाल ज्यादा दिन तक रहा था, इसीलिए इसे अब डिटेल से पढ़ेंगे। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी में, यानी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। ठीक है, इनका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? महारानी एलिजाबेथ के द्वारा। ठीक है, जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय मुगल गद्दी पर कौन था? अकबर था। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि 1639 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यानी किस स्थान को भाड़े पर लिया था? मद्रास को। ठीक है, और यहाँ कौन सा किला बनवाया था इन्होंने? फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बनवाया था। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि अंग्रेजों ने बंगाल के हुगली में अपना व्यापारिक कोठी कब खोला था? 1651 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद 1661 ईस्वी में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी किससे हुआ था? कैथरीन से हुआ था। ठीक है, यानी कि पुर्तगालियों ने कौन सी बंदरगाह अंग्रेजों को दे दिया था दान में? बंबई बंदरगाह दे दिया था। ठीक है, उसके बाद चार्ल्स द्वितीय ने बंबई बंदरगाह को किसे भाड़े पर दे दिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, उसके बाद कलकत्ता में फोर्ट विलियम किला का निर्माण प्रारंभ कब हुआ था? 1698 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि कलकत्ता शहर की स्थापना किसने किया था? जॉब चौर ने किया था। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि फारूक सियार ने अंग्रेजों को व्यापारिक छूट के लिए अंग्रेजी साम्राज्य का मेग्ना कार्टा जिसे कहा जाता है इसे कब दिया था? अंग्रेजों को 1717 ईस्वी में। किसने दिया था? फारूक सियार ने दिया था। ठीक है, पूछा जाएगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। ठीक है, प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल के क्षेत्र पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन करने लगे। यह युद्ध अंग्रेजों को बंगाल में पैर जमाने का मौका दे दिया। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध। पूछा जाएगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यानी कि पूछा जाएगा कि अंग्रेजों और शाह आलम द्वितीय के बीच जो इलाहाबाद की संधि हुई थी यह कब हुआ था? 1765, यानी 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुआ था। इस संधि के तहत अंग्रेजों ने बंगाल के क्षेत्र में कौन सा शासन शुरू कर दिया? द्वैध शासन शुरू कर दिया। पूछा जाएगा कि द्वैध शासन का जनक किस गवर्नर को कहा जाता है? लॉर्ड क्लाइव को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा यानी कि अंग्रेजों के भारत में पैर जमाने का मौका कौन सा युद्ध ने दे दिया था? 1764 के बक्सर का युद्ध ने। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि बेदरा के युद्ध में डचों को पराजित कर दिया अंग्रेजों ने, जो कि बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 ईस्वी में। ठीक है, पूछा जाएगा कि बंडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी। बंडीवास का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच,
जिसमें कि फ्रांसीसी हार गया, ठीक है। उसके बाद इस प्रकार भारत में अंग्रेज का विरोध करने वाली कोई भी कंपनी, अब यहाँ कोई भी शक्ति नहीं बचा था। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे मजबूत होने लगी, किंतु भ्रष्टाचार बढ़ गया और राजा का नियंत्रण भी कंपनी पर कमजोर पड़ रहा था। कंपनी के अधीन कुछ गवर्नर जनरल है, जो कि पूछा जाएगा कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव। हाँ, लॉर्ड क्लाइव। उसके बाद पूछा जाएगा कि द्वैध शासन का शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव ने, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव ने। कब किया था? 1765 ईस्वी में लागू किया था, ठीक है। उसके बाद जो कि 1765 में कौन सी संधि हुई थी? इलाहाबाद की संधि, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा यानी कि वारेन हेस्टिंग का शासनकाल कब से कब तक था? 1772 से 1785 ईस्वी, ठीक है। इसके समय में यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, जो कि किस ईस्वी में हुआ था? 1773 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे 1857 की क्रांति में। 1857 की क्रांति, इस क्रांति की पृष्ठभूमि बहुत पहले से तैयार हो रही थी। भारतीय जनता धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ होते जा रहे थे। इसके कारण कुछ इस प्रकार से हैं, जिसमें से कि कई कारण थे, जिसमें थे आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, प्रशासनिक कारण, धार्मिक कारण, तकनीकी कारण, सैनिक कारण, तत्कालिक कारण, ये सभी कारण थे। जिसमें से पहला देखते हैं कि आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या था? अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, अस्थायी बंदोबस्त इत्यादि द्वारा भारतीय किसानों का अत्यधिक शोषण किया, जिस कारण भारतीय किसान गरीब हो गए। इसका कारण किसे बताया जा रहा था? भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों को, ठीक है। उसके बाद फिर अगला आया सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में क्या हुआ था? अंग्रेजों ने सती प्रथा का अंत कर दिया था, नरबली प्रथा का अंत, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया था तथा विधवा पुनर्विवाह लागू करा दिया था, जिस कारण से भारतीय समाज में एक क्रांति की भावना आने लगी थी, ठीक है। अगला था प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण में क्या था कि लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति को लाया था, जिसके तहत यानी कौन से राज्य को हड़पा था? सतारा को हड़पा था। उसके बाद अवध, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, जगदीशपुर, सिक्किम इत्यादि पर अधिकार कर लिया था। तो जिसके कारण नाना साहब का जो पेंशन बंद कर दिया था, उसने भी 1857 के विद्रोह में भाग ले लिया, ठीक है। उसके बाद धार्मिक कारण में था अंग्रेज ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचार करते थे, जिस कारण भारतीय समाज विरोधी हो गया था। उसके बाद तकनीकी कारण आया। तकनीकी कारण में क्या था कि रेल, डाक तथा प्रेस का प्रारंभ होने से विद्रोह की भावना तथा संदेश तेजी से फैलने लगा था, ठीक है। उसके बाद सैनिक कारण आया। सैनिक कारणों में भारतीय सैनिकों को दाढ़ी, मूछ, पगड़ी, बाला पहनने से रोक लगा दिया गया था, जिस कारण सैनिक इसके खिलाफ हो गए थे। उसके बाद तत्कालिक कारण में पूछा जाए तो तत्कालीन कारण क्या था? इसमें था ब्लू यानी कि बेस फील्ड राइफल के स्थान पे कौन सा राइफल लाया गया था? एनफील्ड राइफल को लाया गया था। तभी यह अफवाह उड़ गई कि हिंदुओं को दी जाने वाली राइफल के कारतूस में किसकी चर्बी है? गाय की चर्बी। और मुसलमानों को दी जाने वाली कारतूस में सुअर की चर्बी है। और अंग्रेजों के द्वारा जो मतलब इन दोनों को खाना जो खिलाया जाता था, आटे में किसका मतलब हड्डी का पाउडर रहता था, सुअर और गाय के हड्डी का पाउडर रहता था, जिस कारण सैनिकों में मतभेद हो गया, ठीक है। उसके बाद यानी कि बंगाल के बैरकपुर छावनी के कौन से यानी नेटिव इन्फेंट्री के जवान ने यानी कि यह शुरुआत किया था? 1834 नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। जिसके जवान कौन थे? मंगल पांडे ने इस कारतूस के प्रयोग करने से मना कर दिया, जिसके अधिकारियों ने इसे जबरन यानी कि दबाव डालकर इसे चलाने के लिए कहा जाता था, जिसमें से मंगल पांडे ने किस यानी कि क्या कहते हैं गवर्नर ने यानी कि अंग्रेजी जो सिपाही था, तो उन किनका हत्या कर दिया था? लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट हुज को गोली मार दिया था। इस कारण मंगल पांडे को कब फांसी दिया गया था? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को कहां फांसी दिया गया था? बैरकपुर छावनी में फांसी दिया गया था, ठीक है। मंगल पांडे कहां का रहने वाला था? यूपी के बलिया का रहने वाला था, ठीक है। इस घटना के कारण सारे सैनिकों के अंदर विद्रोह की भावना आ गई, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि यानी कि विद्रोह का दिन जो निर्धारित किया गया था, वह कब किया गया था सैनिकों के द्वारा? 30 मई 1857 को। लेकिन विद्रोह कब स्टार्ट हो गया था? 10 मई 1857 को ही स्टार्ट हो गया, ठीक है। विद्रोह के लिए जो यानी संदेश के रूप में
प्रचार के लिए इसका क्या चिन्ह रखा गया था? रोटी और कमल का फूल रखा गया था। ठीक है, उसके बाद फिर 10 मई जो 1857 को विद्रोह प्रारंभ हुआ, ये कौन सी छावनी के द्वारा प्रारंभ हो गया था? मेरठ छावनी के कौन सी इन्फेंट्री के द्वारा? 20वीं यानी कि 20 नेटिव इन्फेंट्री के जवानों के द्वारा स्टार्ट हो गया था। ठीक है, यह विद्रोह पूरे छावनी के हथियारों को लूट कर 11 मई को कहां स्टार्ट हो गया था? दिल्ली में स्टार्ट हो गया। विद्रोहियों ने दिल्ली पहुंचकर दिल्ली की छावनी को जीत लिया और विद्रोह का नेता यानी कि जबरदस्ती किसे घोषित कर दिया था? बहादुर शाह जफर को घोषित कर दिया था। ठीक है, उसके बाद फिर लखनऊ से विद्रोह में कौन भाग लिया था? बेगम हजरत महल। ठीक है, यानी 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल ने लखनऊ से भाग लिया था। और पूछा जाएगा कि नाना साहब तात्या टोपे ने कहां से भाग लिया था? कानपुर से। उसके बाद फिर तात्या टोपे का मूल नाम पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, यानी झांसी की रानी के गुरु का नाम क्या था? तात्या टोपे। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि झांसी से किसने विद्रोह में भाग लिया था? रानी लक्ष्मीबाई यानी मनुबाई ने भाग लिया था। ठीक है, उसके बाद जो कि कहाँ के रहने वाली थी? बनारस के रहने वाली थी। ठीक है, झांसी की रानी। और इनका विवाह किससे हुआ था? गंगाधर राव, जो कि कहाँ का राजा था? ग्वालियर का राजा था। ठीक है, ग्वालियर की राजधानी उस समय कहाँ थी? झांसी थी। ठीक है, उसके बाद पटना से विद्रोह में इस 1857 के विद्रोह में किसने भाग लिया था? पीर अली ने लिया था। ठीक है, जो कि एक पुस्तक विक्रेता था। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि आरा के जगदीशपुर से किसने 1857 की ईस्वी में भाग लिया था? वीर कुंवर सिंह ने लिया था। ठीक है, इन्होंने ली ग्रांड को 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को पराजित कर दिया था, किंतु कुंवर सिंह के हाथ में गोली लग गई थी, जिस कारण उन्होंने अपने हाथ स्वयं काट कर गिरा दिया था, जिस कारण से कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह के भाई को गोरखपुर की जेल में डाल दिया गया, उसकी भी वहां पर मृत्यु हो गई। ठीक है, बिहार सरकार ने यानी किस तारीख को विजय दिवस के रूप में मनाती है बिहार सरकार? 23 अप्रैल को मनाती है। ठीक है, विद्रोह दबाने वाले अंग्रेजी सेनापति, जैसे कि बताइएगा कि दिल्ली में यानी कि अंग्रेजी सेनापति कौन था जिन्होंने विद्रोह दबाया था? निकलसन और हडसन। ठीक है, और दिल्ली से मतलब इधर से कौन था? 1857 की क्रांति करने वाला बहादुर शाह जफर नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, उसके बाद लखनऊ से कौन था? बेगम हजरत महल। और दबाने वाला कौन था? अंग्रेज कैंपबेल। और कानपुर से कौन था? नाना साहब। ठीक है, दबाने वाला कैंपबेल। और झांसी से मनुबाई। और दबाने वाला अंग्रेज ह्यूरोज। ठीक है, इलाहाबाद से लियाकत अली और दबाने वाला कर्नल नील। जगदीशपुर से कुंवर सिंह और दबाने वाला ली ग्रांड। ठीक है, यानी कि ह्यूरोज ने किसे कहा था कि एक ही मात्र यानी कि 1857 में एक ही मात्र मर्दांगना थी जो कि यानी 1857 की क्रांति में लड़ती रही। वो किसके बारे में कहा था? झांसी की रानी के बारे में कहा था। ठीक है, उसके बाद कर्नल नील लॉरेंस तथा हेवलॉक विद्रोह को दबाते समय मर गए थे। ठीक है, उसके बाद फिर पूछा जाएगा कि 1859 ईस्वी में जब तात्या टोपे को पकड़े गए तो विद्रोह को पूर्णतः समाप्त समझा जाने लगा। यानी जब 1859 ईस्वी में तात्या टोपे पकड़ा गया, उसके बाद 1857 के विद्रोह की असफलता का कुछ कारण था, जिसमें था कि एक हथियार की कमी था, संगठन का अभाव था, नेतृत्व की कमी था, और राजपूत तथा सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ दे दिया था, और शिक्षित लोग तटस्थ थे यानी कि न्यूट्रल थे, वो किसी की ओर नहीं थे। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि बहादुर शाह की पत्नी का नाम क्या था? जीतन महल ने क्या किया था? इन्होंने सभी गोपनीय सूचनाएं अंग्रेजों को दे दिया। ठीक है, अंग्रेजों ने हुमायूं के मकबरा के समीप बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया और उसे कहां भेज दिया? रंगून भेज दिया। रंगून में बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हो गई थी? 1862 ईस्वी में मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके बाद विद्रोहियों में देश प्रेम की भावना नहीं थी, जिस कारण से जैसे कि यानी कि ये आपसी अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। जैसे कि बेगम हजरत महल क्यों लड़ रहा था? क्योंकि अवध इससे छीन लिया गया था। उसके बाद नाना साहब किस लिए लड़ रहा था? क्योंकि उसका पेंशन रोक लिया गया था। झांसी की रानी क्यों लड़ रहा था? क्योंकि उसका दत्तक पुत्र जो गोद लिया हुआ था ये उसको राजा नहीं बनाया जा रहा था। वीर कुंवर सिंह क्यों लड़ रहा था? क्योंकि जमींदारी इससे छीन लिया गया था। ठीक है, विद्रोह के दबाने के दौरान इलाहाबाद को अंग्रेजों ने आपातकालीन केंद्र बनाया था। ठीक है, जब विद्रोह समाप्त हुआ तो इंग्लैंड की महारानी ने घोषणा पत्र निकाला, जिसे किसने आके यहाँ पे पढ़ा था?
लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है, जो कि कब घोषणा पत्र को पढ़ा गया था? 1858 में। कहाँ पे पढ़ा गया था? इलाहाबाद में पढ़ा गया था, ठीक है। इस घोषणा के अनुसार यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत पर शासन अब किसका होने लगा? इंग्लैंड की महारानी को दे दिया गया, ठीक है। ब्रिटेन ने यह वादा किया कि वह अब नए क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 के समय पॉम स्टर्लिन थे, ठीक है। तथा भारत का गवर्नर उस समय कौन था? यानी लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। उसके बाद विद्रोह समाप्ति के बाद कौन से आयोग के सिफारिश पर सेना का पुनर्गठन किया गया था? पीला आयोग, ठीक है। उसमें से पीला आयोग के द्वारा क्या बताया गया कि राजपूत और ब्राह्मणों की संख्या क्या किया जाएगा? घटा दिया जाएगा और नेपाली और पठान की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सामाजिक सुधार संगठन। सामाजिक सुधार संगठन में बताइएगा ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? 1828 ईस्वी में, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक है। पूछा जाएगा कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था, ठीक है। हिंदू धर्म के कुप्रथाओं के विरुद्ध आवाज उठाए, जिस कारण से इन्हें भारतीय पुनर्जागरण यानी सुधार तथा आधुनिक भारत का अग्रदूत किसे कहा जाता था? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ठीक है। बताइएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को कौन सी उपाधि दी थी? युगदूत की उपाधि दी थी, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि यानी 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। और 1829 ईस्वी में विलियम बेटिंग के सहयोग से इन्होंने यानी कि सती प्रथा का अंत करवाया था। किसने? राजा राम मोहन राय, ठीक है। उसके बाद डेवियर हेयर इसके प्रमुख सहयोगी थे, यानी सती प्रथा के अंत के समय डेवियर हेयर ने प्रमुख सहयोगी था इसका, ठीक है। इन्होंने फारसी, बंगाली, अंग्रेजी तथा उर्दू का अच्छा ज्ञान था। किसे? राजा राम मोहन राय को, ठीक है। इन्होंने सर्वाधिक पत्रिका किस भाषा में लिखा था? फारसी भाषा में लिखा था, जिसमें से कि एक मिरातुल अखबार था जो कि किस भाषा में था? फारसी भाषा में। और संवाद कौमुदी जो लिखा था वो किस भाषा में था? बंगाली भाषा में था, ठीक है। छपने वाली इनकी प्रमुख पत्रिकाएं थी ये दोनों, यानी कि मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी किसके द्वारा लिखा गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है। उसके बाद फिर यानी पूछा जाएगा कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हो गई थी? 1833 ईस्वी में हो गया था। कहाँ हो गया था? लंदन में हो गया था, यानी मेनिंजाइटिस के कारण राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी। इनके दो प्रमुख शिष्य थे, कौन कौन थे? एक था देवेंद्रनाथ टैगोर और दूसरा केशव चंद्र सेन, ठीक है। इसके मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसके हाथ में चल गया? देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथ में चल गया, ठीक है। देवेंद्रनाथ टैगोर तथा केशव चंद्र के बीच मतभेद हो गया, जिस कारण इन दोनों ने ही ब्रह्म समाज को छोड़ दिया। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1865 ईस्वी में भारतीय आजादी का कौन सा समाज की इसने देवेंद्रनाथ टैगोर ने स्थापना कर दिया? ब्रह्म समाज की स्थापना कर दिया, ठीक है। यानी आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने कर दिया? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। कब? 1865 ईस्वी में। जबकि केशव चंद्र सेन ने कौन सी समाज की स्थापना कर दिया? वेद समाज की स्थापना कर दिया। वेद समाज की स्थापना कब कर दिया? 1867 ईस्वी में कर दिया, ठीक है। अगला आया आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था? 1875 ईस्वी में किया गया था। आर्य समाज की स्थापना कहाँ किया गया था? मुंबई में किया गया था, ठीक है। यानी कि 1877 में इसकी शाखा जो अन्य शाखा खोली गई थी वो कहाँ खोली गई थी? लाहौर में खोला गया था, ठीक है। उसके बाद आर्य समाज का नारा क्या था? भारत भारतीयों के लिए, ठीक है। आर्य समाज का नारा भारत भारतीयों के लिए। और वही पूछा जाएगा कि दयानंद सरस्वती का नारा क्या था? तो इसका नारा था वेदों की ओर लौटो, ठीक है। दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। कब हुआ था? 1834 ईस्वी में हुआ था। अगर दयानंद सरस्वती का मूल नाम पूछा जाए तो क्या था? मूल शंकर, ठीक है। दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था? बिरजानंद था। दयानंद ने सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा का विरोध किया, किंतु महिला शिक्षा तथा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, ठीक है। इसके मृत्यु के बाद 1886 ईस्वी में इनके एक शिष्य का नाम था, जिनका नाम क्या था बताइएगा? जिसने डीएवी यानी कि डीएवी की स्थापना की।
तो इसका शिष्य का नाम था हंसराज। हंसराज ने डीएवी की स्थापना की। डीएवी का फुल फॉर्म होता है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, ठीक है। उसके बाद इसकी स्थापना की, जो भारत के लगभग सभी जिलों में अभी वर्तमान में स्थित है। उसके बाद आया रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन यानी कि इसकी स्थापना किसने किया था? रामकृष्ण मिशन की स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के नाम पर इसका नाम रखा था, जिसमें कि उसके गुरु का, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस। ठीक, अब पूछा जाएगा कि विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था। इसीलिए 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि यानी कि विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा रामकृष्ण परमहंस ने इन्होंने हिंदू धर्म की शिक्षा दी थी। रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को हिंदू धर्म की शिक्षा दी थी, ठीक है। 1887 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता में बेलूर मठ की स्थापना किया था। किसने बेलूर मठ की स्थापना? बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने ही किया था, ठीक है। उसके बाद फिर पूछा जाएगा कि 1893 ईस्वी में इन्होंने ऐतिहासिक शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। कब लिया था? 1893। शिकागो कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित है, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था? 1896 ईस्वी में कर दिया था। 1897 ईस्वी में इन्होंने बेलूर मठ को किस मिशन में के अंतर्गत इसका मुख्यालय बनाया गया? बेलूर मठ को रामकृष्ण मिशन का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि स्वामी विवेकानंद की मृत्यु कब हुई थी? 1902 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। हिंदू नेपोलियन या तूफानी हिंदू के नाम से किसे जाना जाता है? स्वामी विवेकानंद को जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि भारत का आध्यात्मिक गुरु कहा था किसने स्वामी विवेकानंद को? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक है। उसके बाद अगला चलते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? 1875 ईस्वी में, ठीक है। इसकी स्थापना किसने किया था? मैडम ब्लाडावस्की ने और कर्नल ऑलकॉट ने किया था, जो कि कहां पर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था? कनाडा में किया था, ठीक है। यह संस्था विभिन्न देशों में संस्कृति तथा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए था, ठीक है। उसके बाद फिर इसका एक शाखा खोला गया था, जो कि मद्रास के किस जगह पर खोला गया था? मद्रास के अडियार में खोला गया था थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक संस्था, ठीक है, जो कि आगे चलकर इस संस्था का मुख्यालय बन गया। यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहां बन गया? मद्रास के अडियार में बन गया। इस शाखा की एक सदस्य बनकर आयरलैंड से एक महिला आई थी, जिसका नाम क्या था? एनी बेसेंट था। इन्होंने आयरलैंड की भांति यहाँ पर कौन से आंदोलन का शुरुआत किया था? होम रूल लीग आंदोलन का शुरुआत किया था, जो कि भारत में सफल इसका नहीं रहा था, ठीक है। उसके बाद अगला आया यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? हेनरी विलियम डिरिजियो ने किया था, ठीक है। उसके बाद प्रारंभ कब किया था? 1828 ईस्वी में। बंगाल के युवाओं का आंदोलन था यह यंग बंगाल आंदोलन। इसमें था क्या कि भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता की मांग करते थे। किसमें? यंग बंगाल आंदोलन में। अगला आया मुस्लिम सुधार आंदोलन। मुस्लिम सुधार आंदोलन, इसमें इसका प्रारंभ कहां से हुआ था? इसका मुस्लिम सुधार आंदोलन में से पहला आया बहाबी आंदोलन। बहाबी आंदोलन का शुरुआत कहां से हुआ था? बरेली से शुरुआत हुआ था, ठीक है। यानी कि इसका केंद्र कहां बनाया गया था? केंद्र पटना को बनाया था, ठीक है। उसके बाद पश्चिमी संस्कृति के विरोध करते थे इसका, यानी बहाबी आंदोलन के संस्थापक पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? सैयद अहमद बरेली। सैयद अहमद बरेली, ठीक है। सबसे संगठित आंदोलन पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? यही बहाबी आंदोलन था, सबसे संगठित आंदोलन था, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन का प्रारंभ कहां हुआ था? अलीगढ़ से हुआ था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? मुसलमानों को उच्च शिक्षा देना। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक पूछा जाए तो कौन था? सर सैयद अहमद खान था, ठीक है। अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? 1875 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में जिसे जाना गया, किसको? अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया, ठीक है। सर सैयद खान ने यानी कि पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किया था। किसने?
सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है। उसके बाद अहमदिया आंदोलन, अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? गुरुदासपुर से हुआ था। यह हिंदू और मुस्लिम में एकता लाना चाहता था। अहमदिया आंदोलन, अहमदिया आंदोलन के संस्थापक पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? मिर्जा अहमद, ठीक है। जो कि खुद अपना किस भगवान का अवतार बताने लगा था? कृष्ण का अवतार बताने लगा था, जिस कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों इस संस्था को छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद फिर आया देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन की शुरुआत कहां से हुआ था? उत्तर से, ठीक है, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के किस स्थान से हुआ था? सहारनपुर से हुआ था, ठीक है। उसके बाद यानी कि पूछा जाएगा कि पश्चिमी संस्कृति का विरोध इसी ने किया था, देवबंद आंदोलन ने, तथा इस्लामिक संस्कृति शिक्षा को बढ़ावा देता था। देवबंद आंदोलन की स्थापना किसने किया था? संस्थापक कौन था? काशी मनो नकवी अहमद गंगोई था, ठीक है। उसके बाद फिर जनजातीय आंदोलन आया। जनजातीय आंदोलन में पहला जनजातीय आंदोलन था संथाल यानी सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह में इसमें था कि यह सन्यासी विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? बंगाल से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। अंग्रेजों ने अकाल पड़ने के बाद भी यहाँ पर टैक्स लेना ही जारी रखा था, जिस कारण से सन्यासियों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह को किसने दबाया था? किस गवर्नर जनरल ने? वारेन हेस्टिंग ने दबाया था, ठीक है। इसकी चर्चा बंकिम चंद्र की चटर्जी की कौन सी पुस्तक से मिलती है? सन्यासी विद्रोह की चर्चा आनंद मठ, ठीक है। उसके बाद आया अगला संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? झारखंड के राजमहल की पहाड़ी से शुरू हुआ था, ठीक है। यह जमींदारों के विरुद्ध था। इसका नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का सिद्धू कानू ने किया था, ठीक है। यानी 1856 आते आते यह विद्रोह समाप्त हो गया था। अगला आया अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? असम से प्रारंभ हुआ था। इसका नेतृत्व यानी कि किसने किया था? गोमधर कुंवर ने किया था। गोमधर कुंवर ने अहोम विद्रोह का नेतृत्व 1828 ईस्वी में किया था, ठीक है, गोमघर। उसके बाद फिर आया अगला पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह कहां से स्टार्ट हुआ था? बंगाल के क्षेत्र से शुरू हुआ था, ठीक है। यानी कि इस कर्ण शाह ने किया था इसका शुरुआत पागलपंथी आंदोलन का किसने किया था? विद्रोह का कर्ण शाह ने किया था, ठीक है, जो कि 1825 ईस्वी में किया था। बाद में इसका नेतृत्व उसके पुत्र किसने किया था? टीपू ने किया था। उसके बाद अगला आया फराइसी विद्रोह। फराइसी विद्रोह की शुरुआत कहां से हुआ? बंगाल में शरीदुल्लाह तथा दादू दयाल मियां के नेतृत्व में हुआ था। कौन सा? फराइसी विद्रोह, बंगाल से। उसके बाद खासी विद्रोह। खासी विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? मेघालय की पहाड़ी से शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1833 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? खासी विद्रोह का तीरथ सिंह ने किया था, ठीक है। उसके बाद रमोसा विद्रोह। रमोसा विद्रोह कहां से स्टार्ट हुआ था? महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से शुरुआत हुआ था, ठीक है। रमोसा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चित्रा सिंह ने किया था। यह किसका विद्रोह था? किसानों का विद्रोह था। अगला आया कुका आंदोलन। कुका आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? पंजाब से, ठीक है। यानी कि इसका नेतृत्व किसने किया था? भगत जवाहर मल कुका ने, ठीक है। उसके बाद फिर मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? झारखंड से, जो कि मुंडा जनजातियों ने किया था। इसका नेतृत्व यानी मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था, ठीक है। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1874 ईस्वी में। इसी कारण झारखंड का स्थापना दिवस किस दिन को मनाया जाता है? किस तारीख को? 15 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगला हुआ ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन यह कहां से प्रारंभ हुआ था? झारखंड से प्रारंभ हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? जतना सिंह ने किया था, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं किसान विद्रोह। किसान विद्रोह में इसमें हुआ था कि अंग्रेजों ने भारतीय किसानों का शोषण बहुत बड़े पैमाने पर करने लगे थे, जिस कारण से भारतीय किसान अत्यधिक गरीब हो रहा था। उसने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भी विद्रोह प्रारंभ हो गया, यानी उसके बाद, ठीक है। उसके बाद जिसमें कि पहला विद्रोह हुआ नील विद्रोह। नील विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? 1859-60 ईस्वी में। ही अब नील विद्रोह कहां से स्टार्ट हुआ था? बंगाल के नादिया जिला से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। किसानों का आंदोलन था। इसका नेतृत्व यानी नील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। इसकी चर्चा यानी नील विद्रोह की चर्चा कहां देखने को मिलती है? किस पुस्तक में? नील दर्पण। नील दर्पण पुस्तक किसने लिखा था? दीनबंधु मित्र ने लिखा था, ठीक है। उसके बाद हरिश्चंद्र मुखर्जी की पुस्तक कौन थी? पेट्रियोटिक, जिसमें भी नील दर्पण के नील विद्रोह के बारे में कुछ चर्चा है, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह कहां से स्टार्ट हुआ था? बिहार से। बिहार के चंपारण से प्रारंभ हुआ था।
चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, यह नीले जमींदारों के विरुद्ध एक विद्रोह था। ये जमींदार 3 कट्ठा पद्धति के तहत 20 कट्ठा में कितना कट्ठा पर नील उगाना पड़ता था? 3 कट्ठा पर। ठीक है, एक बार नील उगाने पर कितने साल तक खेत बंजर हो जाता है? 3 साल तक। ठीक है, महात्मा गांधी ने इस पद्धति को समाप्त किया था। कौन सा? नील, यानी कि चंपारण सत्याग्रह वाला, नील वाला, उसके 3 कट्ठा पद्धति को। उसके बाद अगला आया खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में। इसे कहां से स्टार्ट किया गया था खेड़ा सत्याग्रह को? गुजरात से। गुजरात में किसने इसका नेतृत्व किया था? महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, अंग्रेज खेड़ा में अकाल पड़ने पर भी टैक्स वसूलता था, जिसका यानी कि माफ किसके द्वारा करवा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा करवा दिया। ठीक है, उसके बाद अवध किसान सभा। अवध किसान सभा कब स्टार्ट हुआ था? 1920 ईस्वी में। ठीक है, इसे किसने प्रारंभ किया था? रामचंद्र ने प्रारंभ किया था। यह किसानों का एक संगठन था, अवध किसान सभा। अगला आया मोपला विद्रोह। मोपला आंदोलन कब हुआ था? 1920 से 22, यानी कि 1921 रहता है, 1920 से 22 इसका रेंज है। ठीक है, यह मोपला विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? केरल के मालाबार तट से प्रारंभ हुआ था। किसानों का यह एक आंदोलन था। इसका नेतृत्व किसने किया था? अली मुल्सियर ने किया था। मोपला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अली मुल्सियर ने किया था। ठीक है, उसके बाद बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था? 1927 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह, जो कि कहां से हुआ था स्टार्ट? गुजरात के बारदोली से हुआ था। ठीक है, अकाल के दौरान टैक्स वसूलने के विरुद्ध एक आंदोलन था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस आंदोलन की सफलता के बाद बारदोली की महिलाओं ने गांधी जी के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि दी थी? सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, उसके बाद बिहार किसान सभा। बिहार किसान सभा की शुरुआत कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। यह कहां से स्टार्ट हुआ था? बिहार के किसानों का एक संगठन था। इसका नेतृत्व किसने किया था? बिहार किसान सभा का स्वामी सहजानंद ने किया था। बिहार किसान सभा का नेतृत्व स्वामी सहजानंद ने किया था। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आगे हम लोग अगला पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।